हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए3 क्लासेस में, जिसमें हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोगों को आगे का अप्रोच कैसे लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। बोल रहा है कि दो वर्ग है, ठीक है, तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि पहला वर्ग का अगर जो पहला वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई अगर x मान लेते हैं, और दूसरे जो वर्ग है उसके भुजा की लंबाई को हम लोग कितना मान लेते हैं, y। ठीक है, ये हम लोग मानना पड़ेगा। कहीं से तो स्टार्ट करने के लिए, अप्रोच करने के लिए यही तरीका होता है मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए, कि आपको सपोज करना पड़ेगा। चलिए, हम लोगों को कुछ नहीं पता है कि उसके भुजा की लंबाई कितना है पहले वर्ग का, तो हम लोग x मानते हैं, और दूसरे वर्ग जो दूसरा वर्ग है उसका जो लंबाई कितना है y हम लोग मान लिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आइए। तो प्रश्न बोल रहा है हम लोग कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। तो आइए लिखते हैं, ये वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल एरिया 1, तो इसको एरिया 1 बोल देते हैं, इसका एरिया 2 बोल देते हैं। तो एरिया 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एरिया 2 कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया। तो प्रश्न से हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हम नहीं बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहा है कि दोनों जो वर्ग है उन लोगों का क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ये पहला भुजा पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो 468 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों वर्गों के भुजाएं दोनों यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, ठीक है, और बोल रहा है कि परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर। अंतर माने घटाव। तो देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए क्या क्या यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर ये भुजा x है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पहला का पेरीमीटर। तो यहाँ पे P1 कितना हो जाएगा, P1 यानी पेरीमीटर 1, परिमाप 1 यानी पहला का परिमाप। तो P1 कितना हो जाएगा, 4 गुने भुजा, तो इसका कितना हो जाएगा 4x। P2 ये इसका लिख रहे हैं P1, इसका लिख रहे हैं P2, परिमाप 1 परिमाप 2। ठीक है, तो परिमाप 2 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई, 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप होता है। और फिर यहाँ पर हम प्रश्न से लिखेंगे, हम नहीं बोल रहे, प्रश्न बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आप ही बताइए क्या लिखें। क्वेश्चन जब बोल रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वही लिखेंगे। तो परिमाप 1 कितना है, 4x, दूसरा का परिमाप कितना है, 4y, जो कितना के बराबर है, 24 के बराबर है। ठीक है ना, तो एक काम करिए, ये हम लोगों का क्या हो गया, एक और समीकरण बन के चला आया। एक काम करो, आप इसमें 4 कॉमन ले लो और इधर कट जाएगा 24। तो जब आप 4 कॉमन लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x बचेगा, ये माइनस है तो माइनस, 4 तो कॉमन हो गया, ये इसमें का x बच गया, इसमें का क्या हो जाएगा, केवल y बचेगा 24। 4 इधर गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, जिससे कट जाएगा, 4 छक्के 24, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फिर से यहाँ तक हम आपको दोहरा देते हैं। बोल रहा है कि दोनों वर्ग का जो योग था कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। तो क्या किए हैं देखिए आप ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 लिख दिए हैं। फिर प्रश्न फिर दूसरा फिर हम क्वेश्चन को जब आगे पढ़ रहे हैं तो बोल रहा है कि उसका परिमाप का अंतर कितना है, 24 मीटर। देखिए इहो लिखे हैं, 4 गुने भुजा माइनस 4 गुने भुजा बराबर 24, इसका भुजा का x माने है, इसका भुजा y माने है, तो इसमें से कुछ किया ही नहीं है, बस इसको आगे की तरफ सोल्व करना है हमको। x बराबर क्या निकल के चला आया, x बराबर 6 प्लस वाई निकल के चला आया। तो फिर हम x का वैल्यू क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें पुट कर देंगे, ताकि ये एक समान वेरिएबल हो जाएगा, केवल y हो जाएगा, और y का वैल्यू हम द्विघात समीकरण से निकाल लेंगे। ठीक है ना,
तो चलिए चलिए हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ताकि कहना आसान होगा, और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्यों रख रहे हैं, ताकि जब हम x का मान रखेंगे ना तो जो 6 प्लस वाई है ये इक्वेशन केवल y में बदल देगा, और क्या होगा केवल, और एक चर का रैखिक समीकरण तो हम लोगों को पता ही है, वैसे तो आराम से सोल्व कर लेंगे, बस दूसरा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आइए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और तो x का मान हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले x का मान समीकरण, देखिए वो लोग यहाँ हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर, काहे कि समीकरण में जो होगा ना केवल एक वेरिएबल में बदल जाएगा, एक चर में बदल जाएगा, और एक चर के रैखिक समीकरण तो हम लोगों को पता है। ठीक है, तो x का मान हम इसमें पुट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। x का मान यहाँ पुट करते हैं, चलिए पुट कर देते हैं। तो x का मान क्या है 6 प्लस वाई, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर 468 है तो 468। ये क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है इसको, बस। ये क्या निकल के चला आएगा, द्विघात समीकरण निकल के चला आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसको हम सोल्व कर लेंगे लो, फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ देंगे लो। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। ठीक है, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, अगला पेज पर चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 6 प्लस वाई स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर कितना 468। बस हम ओकरा के ही पेजवा पर उतार दिए, जगह नहीं था। ठीक है ना, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तुरेंगे। ठीक है ना, तो आइए तुरते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर के मान कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर बराबर 36, डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ y है तो वाई स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है वो वाला 6 है, देखिए ध्यान से, a 2ab, b का मान कितना है y है, इतना तो समझदार लोग हईले है। ठीक है ना, ई प्लस है तो क्या करें, प्लस है ना होगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, 468 है तो 468, 36 है तो 36, प्लस है तो प्लस ई वाई स्क्वायर, यहाँ क्या करें गुना कर दें, 6 दूना 12 वाई, तो प्लस 12 वाई है तो 12 वाई, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, 468 है तो 468। ए बउआ लो ध्यान से यहाँ देखिए लो क्या हो रहा है यहाँ पे, एगो वाई स्क्वायर है एगो वाई स्क्वायर, की करे जोड़ देखिए, जोड़ देते हैं तो 2 वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको हम आगे लिखे हैं, दूसरा कुछ न किए हैं, प्लस 12 वाई है तो 12 वाई, की कर रहे हैं हम, ये प्लस 36 है ना, एने आके माइनस 36 को ढकेल दे रहे हैं, तो 468 माइनस 36, फिर घटा देंगे हम एकरा, तो ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 है तो 4। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 2y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा बराबर 432। एक काम करिए, अब आप ध्यान से देखिएगा ना, तो द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग को निकल के ही चला आया है ना। अभी ना समझ में आया, आइए समझ में आएगा। तो एक काम करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा और आसान हो जाएगा सोल्व करना। तो जब 2 कॉमन लीजिएगा ना तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 में कॉमन चला गया, वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और फिर ये 2 6 दूना 12 होता है ना, तो 6 तो रह जाएगा, 2 कहाँ चला गया कॉमन में, तो 6 वाई है तो 6 वाई, वाई भी रुक गया इधर, 432 है तो 432, 2 इधर गुना में है, इधर की हो जाएगा भाग में, तो जब भाग दीजिएगा तो ये 2 से कट न जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 2 6 12, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई बराबर कितना हो जाएगा 216। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई बराबर इन्हें प्लस 216 है ना, तो इन्हें माइनस 216 करके इन्हें 0 कर दीजिए। अब बताइए कि ये आपको द्विघात समीकरण जैसे कुछ चीज़ दिख रहा है कि ना दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो बस इसको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट पर हम लोग तोड़ देंगे लोग। ठीक है, देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट पर तुरने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करिएगा, और जो आएगा ना ओकरा के फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, गुणनखंड कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि केकरा केकरा पर हमरा तुरना है। तो केंगन तुरना है ना, ओकरा के हम दूसरा कहिएगा तो कमेंट सेक्शन में
अगर जाएंगे, अगर आप बोलिएगा तो हम वो बता देंगे, लेकिन ये हम बता देते हैं कि के पे टूट जाएगा, लेकिन कैसे तोड़ा जाता है ना, आप कहिएगा तो वो हम आप लोगों को सिखा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक के क्या करेंगे हम पता है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो ये 12 और 18 पर टूट जाएगा, तोड़ दें तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 है तो 216। बस आप ध्यान रखिएगा ना कि जो बीच वाला होता है ना, ये दोनों के सोल्व करना से उतना आना चाहिए। तो माइनस 18y माइनस 12y घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 6y नहीं हो जाएगा। बस अब एकरा में कॉमन ले लीजिए, एकरा में कॉमन ले लीजिएगा। तो जब एकरा में कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन है, y है कॉमन, इसमें एगो y रुक जाएगा, प्लस है तो प्लस, 18 है तो 18, इनमें क्या हो जाएगा माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, y रह जाएगा और माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 12 में 18 से गुना करिएगा ना तो 216 हो जाएगा, 0 है तो 0। तो y माइनस 12, ये बाहर वाला को एक साथ लिख दीजिएगा, पोस्ट वाले को एक साथ, ये तो द्विघात समीकरण है, भूगोल में कुछ हिले ना है, ठीक है। ये बराबर 0 है तो 0। एक काम करिए ना, एकरा के एक बार 0 के बराबर करिए, एकरा के एक बार 0 के बराबर करिए, ठीक है। y माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। फिर है ना हम क्या लिखेंगे, y प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 0। भूगोल ध्यान दीजिएगा, y बराबर यानी माइनस 12 है तो इधर कितना हो जाएगा प्लस 12, y प्लस 18 है तो इधर कितना हो जाएगा माइनस 18। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि अब आप खुद यहाँ पर कहिएगा कि हाँ सर कौन संभव है कौन असंभव है। एक बात बताइए, कब आप की है y की है, y है ना, देखिए y तो एक प्रकार की लंबाई है। अच्छा, लंबाई कम से कम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, रहेगा तो 0.1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और ना रहेगा तो कोई चीज़ 0 मीटर। लेकिन माइनस की मतलब हुआ, एक तो कोई मतलब है ना हो रहा है, तो ये हम की लिखेंगे, लिख देना है कि असंभव है, कि यह असंभव है। तो जो ये असंभव है ये प्लस में है, लंबाई प्लस में तो हो सकता है, तो ई की हो जाएगा, y के वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। y के वैल्यू, y क्या है ध्यान से अब देखिएगा, तो ये दूसरा वर्ग के लंबाई जो हम लोग माने थे y। तो जब ई y हो क्या वैल्यू हम लोग को निकल गया, तो ये कोनो समीकरण में जब समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए y का मान हम की कर रहे हैं, कोई समीकरण 1 बार 2 में पुट कर देते हैं। जब देखिएगा आप यहाँ पे, तो समीकरण 2 में पुट करें कि 1 में पुट करें, अरे गधा सब 2 में ना पुट करस हाँ, इमें तो देखबे में खाली जोड़ा ही कनु बा, स्क्वायर बे स्क्वायर के झंझट बा, 2 में पुट कर दी तो x बराबर 6 प्लस y बा इक्वेशन 2 में। तो चलिए इसी को करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये समीकरण। फिर यहाँ हम लिखेंगे, बबुआ बोर्ड में नंबर लेवे के बाद तो कहीं के खुशो करे के आवे के चाहिए, तारा ये सब लिखे के पड़ी लैंग्वेज। समीकरण यहाँ लिखल जाए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 समीकरण की कहता है x बराबर, अरे हे देखो सर यहाँ फाड़ के देखो सर, x बराबर 6 प्लस y बा, तो x बराबर 6 प्लस y लिखें, 6 बा तो 6 प्लस बा, y के मान तो अबे निकलनी है, तो द्विघात समीकरण कितना झंझट करके तूड़ के तो रखे में y के मान 12, 12 6 कितना हो गया 18, यानी कि ये क्या हो गया, x के मान 12 और y के मान 18, यानी कि पहला वर्ग के लंबाई कितना बा 18 बा और दूसरा वर्ग के लंबाई 12 बा। कि पहला वर्ग के लंबाई यदि x मान ले बने और दूसरा वर्ग के लंबाई हम y मान ले बने, तो x y के जब वैल्यू निकल गई तो वर्ग के लंबाई निकल गई। चलो अब यहाँ पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।